बाल संस्कार शाला का थंब रूल है कि बच्चों के अंदर संस्कार पढ़ते कैसे हैं। तो संस्कार पढ़ने की बेसिक चीज़ होती है क्रिया और सद्ज्ञान। तो कोई भी एक्टिविटी हमें करानी है, एक्टिविटी करा करके साथ में थॉट देते चलना है। तो अब हमारे इसमें जैसे उपासना कराना है तो सभी बच्चों से ये पूछना है कि बच्चे आपके कितने हाथ हैं। तो जैसे ये हमारे 2 हाथ हैं तो इस पर एक एक्टिविटी कराइए थोड़ी देर 2-3 मिनट कि भाई कितने हाथ हैं। सब बच्चे बोलेंगे 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछे कि उंगलियां कितनी हैं। तो बच्चे बोलेंगे 10 है। तो आपको ये कहना है कि उंगलियां तो केवल 4 हैं, ये तो अंगूठा है। तो फिर उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनता है। इसके बाद तीसरी चीज़, आपकी उंगली में डब्बे कितने हैं ये हमें देखना है। तो ये जो डब्बे हैं इनको ही काउंट करना सिखाना है बच्चों को। तो बच्चों से बोलते हैं 1 2 3, अंगूठे से छोटी उंगली से आप गिनना शुरू करते हैं। तो बच्चों से ही बोलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा, क्या बन गया? ये बन गया, बोलेंगे 0 बन गया, ये सुपर बन गया। और क्या बोलते हैं बच्चे? बढ़िया, मस्त। तो ये सारी बातें आप बच्चों से उगलवाइए, तो बच्चों से पूछिए क्या हो गया, फिर पॉज करिए। पॉज करने के बाद बच्चों को मौका दीजिए कि बच्चे आपको जवाब दें। तो इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे 2-3 मिनट की, उसमें बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये पहला फेज़ हुआ। इसके बाद अच्छा चलिए, आपके हाथ में इतने डब्बे हैं ना, अब हम क्या करते हैं, ये क्या है पता है? ये क्या है? ये सुपर, बढ़िया, मस्त। मालूम इसको क्या कहते हैं? तो ये आप बता सकते हैं, ये है ज्ञान मुद्रा। ऐसे बैठना, ये ध्यान लगाते हैं ऐसे, इससे हमें ज्ञान मिलता है। तो ये है ज्ञान मुद्रा। ठीक, तो इतनी बात हो गई। इसके बाद अच्छा चलो, जितने डब्बे हैं ना उतनी बार हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः बोलेंगे। तो कितने डब्बे हैं? लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ से बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। अब दूसरे हाथ का ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। इतना कराने के बाद आप बोलिए, किसी का ध्यान करें, गायत्री माता का ध्यान करेंगे। गायत्री माता, सबने देखा है ना गायत्री माता किसके ऊपर बैठी हैं? बताओ, किसके ऊपर बैठी हैं? हंस। हंस के ऊपर बैठे हैं। इतने बड़े हंस का ध्यान करो, जूम कर दो, बड़ा कर दो। कितना बड़ा हंस? रूम के बराबर। और हंस के अंदर एक शक्ति होती है, वो सही और गलत को पहचानता है। अच्छा जो होता है केवल उसको लेता है, और जो बुरा होता है उसको छोड़ देता है। तो अच्छाइयों को अपनाना, वो शक्ति हम हंस से, हंस का चित्र याद करेंगे और वो शक्ति हम अपने अंदर खींच लेंगे। यहाँ से वो शक्ति हमारे अंदर आएगी और हमारे साथ ओम बोलेंगे। अब हम सभी लोग कमल का ध्यान करें। किसके ऊपर बैठेंगे? गायत्री माता हंस, और हंस के ऊपर एक कमल है। कमल का मतलब होता है कि कीचड़ में भी चारों तरफ गंदगी हो, बुराई हो, फिर भी हमें कमल की तरह खिलना है। इसका मतलब होता है कि कोई दोस्त अगर बुरा है, उसके अंदर बुराई है, कोई अच्छी बात नहीं है,
तो हमें उसको नहीं देखना, उससे नहीं चिपकना है, बल्कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, कमल की तरह। तो कमल के अंदर वो शक्ति है, वो अच्छा बना हुआ है, उससे हम वो शक्ति अपने अंदर खींचे। खूब बड़ा ऐसा कमल का ध्यान करो, यहाँ पर अपने दिमाग में सोचो जूम किया हुआ कमरे के बराबर कमल का फूल है और वो शक्ति हम अपने अंदर खींच रहे हैं। गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में वेद भगवान। तो जो वेद भगवान है उनके अंदर खूब सारा ज्ञान है, वेद यानी विद्या। तो हम उस वेद भगवान का वो चित्र याद करेंगे, बहुत बड़ा सा ध्यान करेंगे और अपने अंदर ज्ञान भर लेंगे। और जब हम कमंडल देखेंगे, कमंडल का मतलब होता है पात्रता, एक पात्र। हम अपने आप को एक अच्छा पात्र बनाएं ताकि हमारे अंदर सद्ज्ञान भर सके। तो कमंडल का और वेद भगवान का ध्यान करते शक्ति अपने अंदर भरते हैं। अब गायत्री माता पूरी ध्यान में करेंगे और यहाँ से शिखा मूल से सिर में जहाँ आशीर्वाद मिलता है वहाँ से हम सभी पूरी गायत्री माता हमारे अंदर आ रही हैं और हमें सद्बुद्धि दे रही हैं, हमें अच्छे रास्ते पे चलने की शक्ति मिल रही है। ऐसा सोचते हुए, भाव करते हुए हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। सभी लोग अपने दोनों हाथों को हल्का हल्का रब करेंगे और किताब की तरह खोलेंगे हाथ को और हाथ के अंदर सिर करेंगे। धीरे धीरे हाथ के अंदर ऐसे ऐसे से फड़फड़ाते हुए आंखें खोलेंगे और हाथ आगे करके अपने हाथ में अपना रिजल्ट देखेंगे। ये जो रिजल्ट देखना है इसको देखो, ये जो लाइन आती है यहाँ पर चांद बनता है, ये दोनों लाइनें जुड़ी हुई आई तो हमारा ध्यान में मन लगा था। और अगर लाइन ऐसी आ गई आगे पीछे, ये गड़बड़ है, मतलब कि हम कुछ और सोच रहे थे। हमको जो सोचना था हम वो नहीं सोच रहे थे, बाहर से तो हम ओम बोल रहे थे लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो रिजल्ट, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में होता है। तो बच्चों को आप हम इस तरह से उपासना करा सकते हैं, साथ में ध्यान करा सकते हैं। अभी मैंने ओम भूर्भुवः स्वः बताया, हम चाहें तो ओम भूर्भुवः स्वः की जगह फिर बाद में पूरा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करा सकते हैं। और बड़े बच्चे हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये ओम यहाँ पर भू भुव स्व, यहाँ भू भुव स्व, यहाँ तत् यहाँ पर, फिर स वी आँखों पर, तू नाक पर, सवितु, फिर व रे नी भर गो दे व स्य, नीचे जाते हुए धी म ही। ये पूरा एक वीडियो है इसका भी बनाया हुआ, वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो इस तरीके से आप उपासना बच्चों को करा सकते हैं। ध्यान में आज मैंने जैसे गायत्री माता का कराया, जैसे सरस्वती माता का, शिव जी का, गणेश जी का, तो हम लोगों ने बनाया हुआ है पंच विद्या के नाम से, है ना। तो 5 बातें रहती हैं एक एक के, झंडे का भी है, दिए का भी है, यज्ञ भगवान का भी है, सभी देवी देवताओं की 5 बातें। तो पंच विद्या के नाम से आप लोग इसको सीख लें और बच्चों को ध्यान कराइए। बच्चे ध्यान करना सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस कराइए। कंटिन्यूस प्रैक्टिस होने से, अभ्यास से ये बातें आ जाएंगी, ज्ञान और क्रिया। तो इस बात को, इस सूत्र को हमें ध्यान में रखना है। ज्ञान और क्रिया, जितनी भी क्रियाएं कराएंगे उसके साथ में सद्ज्ञान भी देते चलना है। तो
इससे उनका संस्कार बनता चलेगा। प्रणाम। जय गुरुदेव।